कम से कम 500 सक्सेसफुल सर्जरीज और किडनीज़ के हवाले से उन्होंने की हैं। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के मायानाज डॉक्टर शफीक अहमद की, जो इस वक्त दरियाए जहलम के किनारे हमारे साथ मौजूद हैं रिवर साइड पर। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं डॉक्टर शफीक अहमद से। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। चूँकि मुझे जो सबसे ज़्यादा शौक़ था कि अगर मैं रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर हूँ तो क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ओर जाऊँ जो कि मुझे लगता था कि शायद आने वाले समय में सर्जरी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, तो वो थे रोबोटिक्स। तो रोबोटिक सर्जरी का मेरे को जो शौक़ था उसके चलते हुए मैंने अपना जो ILBS की जो जॉब थी उससे यानी कि मैं छोड़ के फिर से एक कॉर्पोरेट सेक्टर में गया, जो कि हमारा फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उस वक़्त, जो कि इनॉग्रेशन हुआ था 2013 में। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन टू द रोबोट्स और हाउ ये जो रोबोट्स हैं में आ गया कि रोबोट्स जी हाँ। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद आने वाले समय में, आने वाले 15 से 20 साल या 30 साल बोल लें, तो शायद सर्जरी का जो फ्यूचर है वो रोबोटिक सर्जरी दिख रहा था मेरे को। और इसीलिए मैंने वहाँ से ILBS से एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब उस समय में जो छोड़ा और रोबोटिक्स की ओर गया। तो वहीं से मेरा रोबोटिक का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। रोबोटिक सर्जरी है, फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं रोबोटिक सर्जरी को? सिंस अभी लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है, और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में सिर्फ रोबोटिक सर्जरी ही? शायद सब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी को आए हुए कम से कम भी इस वक्त एक 120 साल के आसपास हो चुके हैं। और 90s में जब फर्स्ट टाइम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब अपेयर हुई जर्मनी से, और उसने पूरी दुनिया में सर्जरी को चेंज कर दिया, और इसीलिए जी एकदम से इनकलाब आ गया। क्योंकि 90s से पहले ये एक कहावत होती थी कि बिग कट्स मीन बिग सर्जन, लेकिन आज वो कहावत बिल्कुल चेंज हो गई है, स्मॉल कट मीन्स बिग सर्जन। लेकिन वो स्मॉल कट्स जो हैं वो एक इंसान के द्वारा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक मशीन की, एक टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। वो शायद टेक्नोलॉजी हमको प्रोवाइड की हुई है, जो कि रोबोट्स हैं, सर्जिकल रोबोट्स। वो आज सर्जरी को किस तरह से, किस हाइट पे लेके गए हैं, कितना सक्सेसफुल उसको बना दिया गया है रोबोट्स के द्वारा। शायद मुझे लगता है कि मैं ये कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि आने वाले 20 से 30 साल में जो फ्यूचर सर्जरी होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ रोबोटिक सर्जरी होगी। कन्वेंशनल सर्जरी एक शायद मेरे ख्याल से बहुत पीछे ऑलरेडी हो चुकी है, और फ्यूचर में कोई भी बंदा, कोई भी पेशेंट अपने आप को नाइफ के नीचे कटवाना नहीं चाहेगा ज़रूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, चूँकि रोबोटिक्स से वापस आते हैं अब जम्मू कश्मीर की तरफ एक बार फिर करना जाते हैं, कभी याद आती है कभी दिल्ली में जब सर्व करते हैं लोगों को, इतना बिजी स्केड्यूल, बहुत बड़ी सिटी, तो करना की याद आती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आर यू मिसिंग? एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट। और उम्मीद यही करूँगा ऊपर वाले से कि शायद वो हमारे लिए वो दिन ज़रूर लाए जब हम वापस श्रीनगर आएँ, अपने कश्मीर आएँ और अपने करना में जाएँ। और शायद यहीं शायद मेरे ख्याल से आने का बिल्कुल मेरा फ्यूचर प्लान जो है वो यही होगा। एंड जैसे मैंने कहा, जैसे इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में आता है उसका एक पर्पज़ होता है। आप एज ए अपना एक पर्पज़ सर्व कर रहे हैं, और मेरा बीइंग ए डॉक्टर एक अपना एक पर्पज़ है। और किस चीज़ में मैं माहिर हूँ वो मैं अपने पेशेंट्स तक किस तरह सही से पहुँचा पाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि शायद JNK में रोबोटिक्स सर्जरी का बोलबाला बहुत जल्दी होगा, तो और इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे। डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और ना ही रोबोट्स हमारे जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स है, खासकर स्किम्स की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट तो अभी हमारे पास वही है, एम्स अभी बन रहा है। तो आपको लग रहा है ज़रूरत है जम्मू कश्मीर की जो 1.5 करोड़ आवाम है उनको भी ज़रूरत है?
क्यों नहीं, नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर, मुझे लगता है कि हर उस ह्यूमन बीइंग जिसको एक नाइफ़ की ज़रूरत है उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसको एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। नॉट ओनली द रोबोटिक्स, उसके अलावा भी बहुत सारी एडवांसमेंट हैं। सिर्फ यूरालजी की बात नहीं है, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई हैं। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेज़र्स की बात करें तो प्रोस्टेट सर्जरी के अंदर लेज़र्स का बहुत अहम रोल आया हुआ है। तो कश्मीर के लिहाज से जैसे आपने रोबोटिक्स की बात करी, बहुत जल्दी मेरे ख्याल से ये इट्स गोइंग टू हैपन। उसका रीज़न ये है कि अभी हमारे देश में सिर्फ अमेरिकन रोबोट्स अवेलेबल नहीं हैं, हमारे देश में अभी खुद का इंडियन रोबोट जो है वो ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल से पास हो चुका है, क्लिनिकल वर्क में यूज़ में है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो जो कॉस्ट फैक्टर है जो अमेरिकन रोबोट्स के साथ में, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे इंडियन रोबोट्स बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करेंगे और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में शायद रोबोट्स जो हैं वो होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है। और ये शायद मैं ये बोलूँगा कि ये शायद हमारे पेशेंट्स का हक है, ना कि ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, अगर हम जम्मू कश्मीर के हेल्थ केयर पर नज़र दौड़ाते हैं, आप जैसे माहिर जो हैं ख़ासकर सेहत के हवाले से आपने काम किया है, तो कहाँ लग रहा है आपको ज़रूरत है कि हमारे हेल्थ सेक्टर को, चूँकि अगर हम पिछड़े हुए इलाकों की बात करें जिसमें हमारे कुपवारा के बहुत सारे इलाके हैं, बारामूला है, कुलगाम, साउथ कश्मीर, तो क्या क्या आप समझते हैं कि हेल्थ केयर को बढ़ावा देने की कहाँ पे ज़रूरत है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब है कि हर एक इंसान को खुद से एक इनर कॉन्शियस लेवल से अपने आप को हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। जब वो अपना हेल्थ चेकअप करवाएंगे तो हो सकता है कि वो जो बीमारी हमारे पास टर्शरी केयर सेंटर जो है, जो वार्ड्स हमारे उन बीमारियों से भरे पड़े हैं, वो शायद प्राइमरी लेवल पे, एक विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही वो अगर पिकअप हो जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट जो है वहीं पे पॉसिबल होगा, तब जाके हमारे टर्शरी केयर लेवल जो हैं उन पे जो बर्डन है वो कम होगा। तो एक तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बहुत ज़्यादा रोल है जो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एक प्रॉपर रेफरल सिस्टम, यानी कि प्रॉपर रेफरल सिस्टम का मकसद ये है कि देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारे एपेक्स इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, अगर हम लोग शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वो प्रोसीजर करने लगेंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हो सकते हैं, वो जो हमारे शेर कश्मीर के ऊपर बर्डन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हल्का हो सकता है। तो जो हेल्थ केयर सिस्टम हमारे शेर कश्मीर को प्रोवाइड करना चाहिए था रिसर्च बेसिस, एजुकेशन बेस पे, टेक्नोलॉजी बेस पे, वो नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न यही है, दबाव है उस पे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो की जिम्मेदारियां जो हैं हम सबको निभानी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, प्राइमरी लेवल की बात करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा तो हमको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से ही अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से तब आपको जाके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस में आता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस से जो रेफरल सिस्टम है तब जाके आपको टेरिटरी केयर पे आएगा। और अगर हम लोग पहले ही ज़रा सा भी किसी को अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो अगर शेर कश्मीर के मेडिसिन के ओपीडी के सामने है, तो ऑब्वियसली वो शेर कश्मीर या फिर ऐसे कोई भी एपेक्स इंस्टीट्यूट्स के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो इसीलिए तो मुझे लगता है कि जो हमारा सेकंड आर्म ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो है प्राइवेट सेक्टर। और अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होगा तो शायद वो असिस्ट करेगा हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को, तभी जाके हम लोग इस पूरी जो अनमेट नीड्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर जाते जाते ज़रूर इस खूबसूरती के बारे में एक बार फिर दरियाई जहलम का किनारा और आपकी यादें, थोड़ा सा ज़रूर, मैं स्नोफॉल नहीं हुआ लेकिन क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, वो तो कहावत तो ही है कि कश्मीर जो है वो जन्नत बेनज़ीर है, और वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप कहीं पे जाएं, और कश्मीर जो है उससे खूबसूरत जगह इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो यू मिसिंग कश्मीर इन दिल्ली? ऑफ कोर्स, मैं बहुत मिस करता हूँ
एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शायद बहुत जल्दी मैं वापस बुलाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं, आप जैसे लोग जो हैं हमारी सोसाइटी की शान है सर, और आप दिल्ली में इस वक्त एज मेहमान हैं और वापस भी आने का प्लीज़ आप सोच लीजिएगा। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते हैं कि रोबोटिक्स के हवाले से सरकार के सामने भी सवाल उठाएं, और जैसा आपने कहा कि ये ज़रूरत नहीं है बल्कि हक है हर इंसान का कि उनको हेल्थ केयर ठीक ठाक मिलना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के मायानाज और दुनिया के टॉप 15 सर्जन्स में माने जाते हैं डॉक्टर शफीक अहमद, जो इस वक्त डायरेक्टर हैं खासकर मैक्स हॉस्पिटल्स के, और BLK मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे। और इन्होंने कई एक अहम बातें की खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से, और उसके साथ साथ इन्होंने अपने जो सफ़र है अपना उसके बारे में भी बात की कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, मुश्किलात का सामना करके ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये डॉक्टर शफीक अहमद का कहना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद।